हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और मैंने पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि 1857 की क्रांति से पहले जो है भारतीय प्रेसों की क्या स्थिति थी। तो इस तरह से देखते हैं कि आज जो है 1857 क्रांति के बाद जो है वह प्रेस का किस तरह से जो है उनकी थी। तो पत्रकारों में हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जो है यानी पत्रकारों को उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर जो है ये विभाजित किया जाने लगा प्रेसों को। और यह देखते हैं कि भारत में दो प्रकार के प्रेस थे। पहला जो थे एंग्लो इंडियन प्रेस था, दूसरा था भारतीय प्रेस था। एंग्लो इंडियन प्रेस इंडियन समाज का जो प्रतिनिधित्व करता था, उनका संरक्षक था, लेकिन भारतीय जो थे वो भारतीयों का ही था प्रेस था। एंग्लो इंडियन प्रेस अपनी प्रवृत्ति में विदेशी था, वह न तो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता था और न ही उनकी आकांक्षाओं या शिकायतों या राजनीतिक विषयों उनका दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कुछ ऐसा भारतीयों के प्रति ऐसा नहीं करता था। इनमें से कुछ ने तो भारतीयों में फूट डालने की कोशिश किया इन प्रेसों के माध्यम से। एंग्लो इंडियन प्रेस में जो था वह एक विशेषाधिकार प्राप्त था, यह प्रेस था। 19वीं सदी के इस दूसरे चरण में हम देखते हैं अंग्रेजी द्वारा जो संपादित किए गए बहुत सारे प्रमुख पत्रों में जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें बॉम्बे स्टैंडर्ड और बॉम्बे टाइम्स को मिलाकर जो बनाया गया था 1861 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। स्टेट्समैन 1875 से, इंग्लिशमैन भी जो निकला वह भी कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से निकला। और जो मद्रास मेल मद्रास से जो निकला ये यूरोपीय व्यापारियों और भूस्वामियों और महाजनों लोग इसका प्रतिनिधित्व करते थे। पायनियर क्या था? पायनियर भी एक इलाहाबाद से 1865 से निकलता था, जो सरकार का बहुत बड़ा यह समर्थक था। पायनियर भारतीयों का आलोचक था सबसे बड़ा। स्टेट्समैन ये अपने उदार विचारों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और इसका जो संपादक किए थे रॉबर्ट नाइट ने संपादन किया था। इसने बहुत नाम कमाया, बहुत प्रसिद्ध था। समय समय पर इन्होंने यहाँ तक भी करता था, आवश्यकता जब पड़ती थी तो सरकार तथा कांग्रेस दोनों का भी आलोचना की जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो है अंग्रेजों के द्वारा इस तरह से जो है प्रेसों की जो है प्रेसों का जो भूमिका निभाते थे। भारतीयों के जो समाचार पत्र हैं वह अंग्रेजी और विभिन्न भाषाओं में धीरे धीरे सब छपने लगे, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने लगे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बहुत सारे योग्य बुद्धिमान जितने भी भारतीय थे सब पत्रकारिता के माध्यम से ही जो है अपने विचारों को आसानी से और बहुत तेजी से फैलाया था। यही एक माध्यम था, प्रेस था, जो देश में विभिन्न जगहों में पहुंचाने का प्रयास किया, देश में लोगों को यानी जागृति पैदा किया, नवीन जागृति पैदा किया, राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। इस तरह से इन्होंने जो देश के अधिकांश नेता इस प्रेस से जुड़े हुए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, कृष्ण कुमार मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, घोष बंधु, जोगेंद्र बसु, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इस तरह से सभी ने जो है अपने अपने जो है भूमिका निभाया, यानी प्रेस से सभी लोग जो है जुड़ा रहा। तो इस तरह से प्रेस से जुड़कर जो है आगे देखते हैं कि समाचार पत्रों में देखते हैं सबसे पहला हम भारतीय समाचार पत्रों का 1857 क्रांति के बाद हम देखते हैं कि इस समय जो है एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जो इसको बोलते हैं 1878 का जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? या वर्नाकुलर प्रेस जो है भारतीय जितने भी प्रेस था भारतीयों पर लगाम कसने का एक था। उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने जब गवर्नर जनरल बन करके आए थे तो यह जो है लागू किया था। ये मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे नियम लगा दिया गया कि मजिस्ट्रेट के सामने जितने भी भारतीय देशी समाचार पत्र हैं या प्रकाशक जितने भी संपादकों को एक बॉन्ड भरवाया जाता था और जमानत की राशि भी जमा की जाती थी। यहाँ तक कोई भी आपत्तिजनक अगर कोई सामग्री छापता है तो उसके नियमों का कोई अगर उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि जमानत, प्रेस जब्त हो जाना, मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय यही होता था और उसके पास कोई अपील नहीं किया जा सकता था। ऐसे नियम लागू किया था। देश की भाषाओं के जितने भी समाचार पत्र हैं सब पर लागू किया गया था कि कोई ऐसा ना कर सके। या इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है गला घोटू के भी संज्ञा दिया गया है। मुंह बंद
करने वाला एक बताया गया है। यहाँ तक कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि आकाश से गिरने वाला यह वज्रपात है। अंत में देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वह जब 1882 में जब ये हमारे लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल आए तब उन्होंने इसको वर्नाकुलर प्रेस को एक्ट को जो है बंद करवाया था। आइए हम जानते हैं भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास 1857 क्रांति के बाद ये क्या था। यानी हमारे सबसे पहले है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद समाचार पत्र तो हम देखते हैं कि इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये बहुत बड़े सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। ये अपने सोम प्रकाश लिखे थे, इनका जो प्रेस था बंगाली भाषा में जो है, और ये प्रथम बंगाली राजनीतिक पत्र भी था जो 1859 में जो है यह प्रारंभ करवाया था। ये नील आंदोलन में कृषकों का बहुत समर्थन दिए थे और जितने भी हमारे ये कृषक थे, कृषकों का सबसे बड़ा हित के काम करने के लिए रहते थे। तो इनका दृष्टिकोण राष्ट्रकवि था। कुछ वर्षों बाद देखते हैं इन्होंने भी जो है एक हिंदू पेट्रियाट जो है उसको भी खरीद कर, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पास रखा था, जिसका संपादन पहले से कृष्णोदास पाल कर रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं या सोम प्रकाश बहुत फेमस था। सोम प्रकाश 1859 ईस्वी में ये सोम प्रकाश जो था यह जो है बंगाली भाषा में था। बंगाली भाषा यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रथम बंगाली का राजनीतिक पत्र था। प्रथम बंगाली राजनीतिक पत्र था ये बंगाली भाषा में। सोम प्रकाश ये नील आंदोलन में कृषकों का बहुत बड़ा समर्थक था। ये क्या थे? नील आंदोलन में कृषकों का समर्थक किया था। ये इस सोम प्रकाश के माध्यम से लोगों को जागृति फैलाने का प्रयास किया और नील आंदोलन में कृषकों का बहुत बड़ा काम आया। तो इस तरह से ये क्या था, किसानों के हित के लिए काम करते थे। किसानों के हित के लिए भी प्रसिद्ध था। इसी प्रकार देखते हैं कि इसके बाद हम एक और देखते हैं ये अमृत बाजार, इसी पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ये जो था सोम प्रकाश पर ही जो है, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, इसी पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका एक बहुत फेमस है, यानी मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार इनका जो है बहुत ही फेमस, शिशिर कुमार घोष पूरा नाम है, शिशिर कुमार घोष। इसका जो है अमृत बाजार पत्रिका ये भी बहुत फेमस हुआ। अमृत बाजार पत्रिका ये जो थे बंगाली भाषा में, ये भी क्या थे, बंगाली भाषा में कलकत्ता से निकलती थी। ये प्रथम संपादक मोतीलाल नेहरू ही थे, फिर बाद में जो है शिशिर कुमार घोष जुड़ गए। तो अमृत बाजार पत्रिका भी बहुत फेमस था। और हम देखते हैं कि ये 1866 था, इसका 1866 जो है ईस्वी में। इसमें यही था कि बहुत सारे ऐसे बातें थी कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण जो है इस पर भी लागू किया गया था। लेकिन रातों रात क्या किया था, जिस दिन आना था छापा मारने के लिए, रातों रात क्या किया था, बंगाली से जो है अंग्रेजी में जो है, ये बंगाली भाषा में छपता था, वह अंग्रेजी में जो है वह जो है परिवर्तन किया था। यह पहला जो था अमृत बाजार पत्रिका, इन्होंने काम किया था। इसके बाद हम एक और देखते हैं,
इंडियन मिरर जो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा जो है यह प्रारंभ किया जाता है। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र सेन जैसे बहुत सारे से हस्ती लोग जो थे इंडियन मिरर से जुड़े। और उत्तर भारत का जो है हम देखते हैं किसी भी भारतीय द्वारा यह पहला जो है दैनिक जो है समाचार प्रकाशित करने वाला पहला था इंडियन मिरर, यानी देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ये इंडियन मिरर ये बहुत फेमस था। और इंडियन मिरर भी जो है 1861 ईस्वी में, ये क्या था 1861 ईस्वी में ये फेमस था। तो इस तरह से हम देखते हैं ये केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ से दोनों जो है इससे जुड़े हुए थे, यानी केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन जुड़े थे। तो ये था। इसके बाद हम एक और देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है बंग दर्शन बहुत ही था, इनका भी प्रसिद्ध था प्रेस, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी का ये भी बहुत फेमस था। ये बंग दर्शन, इसका नाम है बंग दर्शन, 1873 ईस्वी इनका था। इसी प्रकार जो है यही थोड़ा सा याद रखना है कि प्रथम पत्र जो सोम प्रकाश जो था इस पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया और इसका शिकार हुआ था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण जो है अमृत बाजार पत्रिका क्या किया था, बंगाली भाषा से अंग्रेजी में जो है रातों रात जो है कर दिया था। इसके बाद हम एक बहुत बड़ा फेमस जो है था, इसके बाद थोड़ा नोट करते जाइए। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक का हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध था, यानी प्रसिद्ध है बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक का जो है सबसे प्रसिद्ध जो है इनका केसरी और मराठा था, जो बहुत ही फेमस था। हमारा देखते हैं 1861 ईस्वी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मराठा और केसरी, है ना, केसरी और मराठा। थोड़ा सा इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। केसरी जो था वो मराठी भाषा में क्या था, ये मराठी भाषा में, और ये हमारा मराठी नहीं अंग्रेजी भाषा में था। ये अंग्रेजी भाषा में था। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सब लोग। ये इसका प्रथम पहले संपादक यही करते थे। प्रथम इसका केसरी का प्रथम जो संपादक थे वह केलकर थे, और इसका भी जो है प्रथम जो संपादक जो करते थे अगरकर करते थे, लेकिन बाद में जो है ये जो है तिलक करने लगे। तो इस तरह से देखते हैं कि मराठी भाषा में था। और ये संपादक प्रथम ये संपादक है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे, प्रथम संपादक ये भी थे और संपादक थे। तो इस तरह से ये लोग क्या थे, या जो था ये भी राष्ट्रीय भावना लोगों को प्रचार प्रसार करना, यानी राष्ट्रीय भावना को, उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन गया था केसरी और मराठा के द्वारा। और इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपने जीवन में जो है जितने भी राष्ट्रवाद को जो है फैलाने का, यानी उग्र राष्ट्रवाद फैलाने का एक बहुत बड़ा जो है इनका दोनों जो है बहुत अच्छा काम किया था, केसरी और मराठा। इसके बाद हम देखते हैं कि बंग भंग आंदोलन के समय में, यानी बंग भंग आंदोलन के समय बहुत ही फेमस हुआ था। बंग आंदोलन के समय में जो है हमारा जो है हुआ था सबसे पहले जुगांतर है, संध्या है, वंदे मातरम में, ये बहुत फेमस हुआ था इस समय। थोड़ा सा ये हमारा सबसे पहले देखते हैं वंदे मातरम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूसरा हमारा जो था वह था युगांतर। ये क्या थे? युगांतर। ये कलकत्ता से निकलता था, ये कलकत्ता से निकलता था। और वंदे मातरम भी सब कलकत्ता से निकलता था, यानी सभी कलकत्ता से ही जो है निकलता था। और एक था हमारा संध्या, संध्या भी जो है कलकत्ता से निकलता था। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हमारा जो है ये जो था वंदे मातरम जो है अरविंद घोष और विपिन चंद्रपाल, है ना। हमारा जो है हमारा विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, अरविंद घोष और विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल। ये अरविंद घोष और विपिन चंद्रपाल था। लेकिन युगांतर वहीं पर जो था वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दास, वरिंद्र ये हमारा वरिंद्र घोष है और हमारा भूपेंद्र यानी भूपेंद्र नाथ दत्त था। और हमारा ये जो था ये ब्रह्म बांधवोपाध्याय थे, बांधवोपाध्याय ये थे। तो इस तरह से बंग भंग आंदोलन में वंदे मातरम और युगांतर और संध्या की जो भूमिका थी बहुत ही प्रसिद्ध थी इस समय बंग भंग आंदोलन के समय। लेकिन 1908 ईस्वी में एक समाचार पत्र अधिनियम लाया गया जिसमें तीनों पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी 1908 ईस्वी में जो है समाचार पत्र अधिनियम आया, एक्ट आया, अधिनियम आया। इसमें क्या किया? तीनों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह से देखते हैं बंग भंग आंदोलन में बहुत ही प्रसिद्ध था। पूछता है कभी कभी कि बंग भंग आंदोलन के समय सबसे प्रसिद्ध ये तीनों के बारे में, ऑप्शन के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह से जो था हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो है भारतीय बंग भंग आंदोलन के बाद जो है हम लाला लाजपत राय के बारे में देखते हैं कि लाला लाजपत राय का जो है ये क्या था। उन्होंने भी जो है वंदे मातरम जी एक निकाला था जो पेरिस से निकलता था। और इसके बाद हम देखते हैं यहीं पर जो है आप लोग थोड़ा नोट करते जाइए, यहीं पर पढ़ते हैं क्योंकि लाला हरदयाल का यानी लाला हरदयाल का जो है लाला हरदयाल का जो एक निकलता था हमारा जो है ये वंदे मातरम ये पेरिस से निकलता था। और पेरिस से ही जो है क्रांतिकारी का जो है परिवर्ती सारा काम करते थे। दूसरा हमारा निकलता था गदर या सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए से निकलता था। और ये भी जो था विभिन्न भाषाओं में निकलता था, यानी ये 1913 में था। ये विभिन्न भाषाओं में, भारतीय विभिन्न भाषाओं में, जैसे उर्दू में, पाश्तो में और यहाँ तक जितने भी भाषा, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, सभी क्षेत्रों में, पंजाबी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी सब थे। मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, इस तरह से सभी भाषाओं में जो है हिंदी छपती थी। इसके बाद एक एनी बेसेंट आया था। एनी बेसेंट भी जब आए तो सबसे पहले इनके पास तो कुछ था नहीं। एक मद्रास में जो है एक स्टैंडर्ड था वहाँ का, जो वहीं पर से जो है जो प्रेस था वहीं पर जाकर खरीदी थी और उसके बाद जो है अपना प्रारंभ किया था। यानी इसका जो सबसे बड़ा जो फेमस इसका है कॉमनवेल्थ, और एक हमारा इसका था न्यू इंडिया, इसका भी बहुत ही प्रसिद्ध है। कॉमनवेल्थ जो है वह अंग्रेजी में भी ये है, ये भी हमारा अंग्रेजी में है कॉमनवेल्थ। तो इस तरह से देखते हैं कि इस समय जो है एनी बेसेंट ने भी जो है प्रेस के यानी समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को फैलाने का बहुत काम किया था। यानी हमारा कॉमनवेल्थ
हुआ था और ये हमारा 1916 ईस्वी में। ये डेट थोड़ा सा याद रखना है, एनिवर्सरी। इसके बाद महात्मा गांधी का भी हम एक देखते हैं, यानी महात्मा गांधी जी का जो बहुत ही फेमस जो है, इनका दक्षिण अफ्रीका में थे वहाँ, उस समय इंडियन ओपिनियन जो लिखे थे, और भारत में भी जो थे यंग इंडिया, ये भी 1919 में लिखे थे, जो गुजराती भाषा में थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिखे थे। और इंडियन जो पुणे से भी निकलता था हरिजन, अंग्रेजी में निकलता था, हिंदी में भी निकलता था हरिजन सेवक, गुजराती में हरिजन बंधु निकलता था। तो ये सब भी बहुत सारे इनके भी थे समाचार पत्र। तो थोड़ा मुख्य मुख्य समझ लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो निकलता था वह भी था हमारा इंडियन ओपिनियन निकलता था। और हम और भी देखते हैं कि भारत में जो निकलता था यंग इंडिया भी जो है इनका प्रसिद्ध था, और इंडियन ओपिनियन भी था, बहुत चलता था। ये जो था यंग इंडिया, ये 1919 में जो है 1919 में जो था वो अपनी भाषा में, यानी गुजराती भाषा में था। यह गुजराती भाषा में निकलता था। और भी निकलता था, जैसे हरिजन निकलता था पुणे से, यानी पुणे से जो निकलता था हरिजन निकलता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1933 ईस्वी के आसपास में इनका बहुत सारे जो निकलना प्रारंभ हुआ था, अंग्रेजी में ही निकलता था। यही जो हरिजन जो है अंग्रेजी में निकलता था। उसके बाद और भी भाषाओं में, जैसे हिंदी में भी निकलता था। हिंदी में निकलता जो था उसको बोलते थे हरिजन सेवक। और एक और भी हमारा था गुजराती में, यानी गुजराती में हरिजन बंधु। गुजराती में जो निकलता था हरिजन बंधु, ये हरिजन बंधु निकलता था। ये भी हमारा जो निकलता था हरिजन निकलता था। तो इस तरह से बहुत सारे नाम भी है समाचार पत्रों का। तो मुख्य रूप से हम लोग देख लिए। अब हम देखते हैं कि जो मुख्य और भी जितने भी हमारे भारत में राष्ट्रवाद को फैलाने का, यानी क्रांतिकारी प्रवृत्ति का, जितने भी हमारे भारत के जितने भी नेता थे जो प्रेस से जुड़े थे, उनके मुख्य जो है नाम जो है लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेशनल हेराल्ड। ये भी जो नेशनल हेराल्ड है, ये भी जो जवाहरलाल नेहरू का द्वारा है, जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद हम देखते हैं नेशनल हेराल्ड कामरेड और हमदर्द। ये दोनों जो है, ये दोनों है हमारा, ये मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। ये अंग्रेजी में निकलता था, ये उर्दू में निकलता था। ये जो था हमारा अंग्रेजी और उर्दू में, और ये कलकत्ता से निकलता था और ये दिल्ली से निकलता था। ये दोनों जो था मौलाना, यानी हमारा जो है मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। इसके बाद हमदर्द के बाद देखते हैं डॉन। ये डॉन भी बहुत प्रसिद्ध है। डॉन जो है जिन्ना का है, मोहम्मद जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना पूरा नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना लिख देते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। इसी प्रकार जो है सुधारक भी था गोपाल कृष्ण गोखले का, यानी सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। इसी प्रकार सुधारक के बाद और भी देखते हैं, जैसे
एक निकलता था प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी। ये क्रांतिकारी पत्र था। ये बिजोलिया जो थे, बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था जो राजस्थान में, उस क्रांतिकारी से ज्यादा इसमें जो है लिखा गया था, इससे बहुत प्रेरित था, यानी क्रांतिकारी ये पत्र था प्रताप। बहिष्कृत भारत, ये भी बहुत फेमस है, बहिष्कृत भारत, भीमराव अम्बेडकर का जो है बहिष्कृत भारत है। इसके बाद बहिष्कृत भारत और भी है, अल हिलाल बल हिलाल, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, यानी अल हिलाल वल हिलाल, ये दोनों जो है इनका जो मौलाना का जो है बहुत प्रसिद्ध है, अल हिलाल और अल बिलाल, ये भी जो था, ये इनका जो था, जो भाषा में जो ये था, ये 1911 में था और ये 1913 में जो निकलता था। ये दो किसका निकलता था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका निकलता था। इसी प्रकार और भी हम देखते हैं बहुत सारे से तलवार जो निकलते थे, मैडम भिखाजी कामा पेरिस से निकलते थे, बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता निकालते थे, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकलता था। इस तरह से बहुत सारा समाचार पत्र जो निकलता था, जो भारत के जितने भी नेता थे सब प्रेस से जुड़े हुए थे, और इस तरह क्रांतिकारी यानी राष्ट्रवाद की भावना से जाग करके लोगों ने जो है हमारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किया था। प्रेस के माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों में जागृति आई, और जागृति होने के बाद जो है हमारा देश भी धीरे धीरे जो है एक आज़ाद होने के आगे कगार पर आया, और अंत में 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो प्रेस की भूमिका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में अगला क्लास के लिए जो है फिर से मैं उपस्थित होगा। आज क्लास समाप्त करते हैं।